नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। अगस्त 2022 का राशिफल बताने जा रहा हूं। यदि आप तुला राशि हैं तो महत्वपूर्ण बात इसमें क्या छुपी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि राहु और मंगल का प्रभाव आपके राशि मंडल पर, राशि पर, लग्न पर और शनिदेव का भी प्रभाव। बचाव पक्ष कहीं नहीं दिखता है। सिर्फ और सिर्फ राशि के स्वामी त्रिकोण में बैठे हैं। इसका अर्थ होता है मानसिक तनाव बढ़ेंगे, साथ साथ में टेंशन, घरेलू कलह, गुस्सा, क्रोध पीक पर और झगड़े, विवाद, शत्रुता बढ़ना शुरू। लेकिन यह भी अस्थायी नहीं है। अगस्त में ही 11 अगस्त के बाद जब मंगल देव अपने घर बदल देंगे तो इसके प्रभाव भी घटेंगे। रोग भय रहेगा, पुराने रोग आपको परेशान करेंगे, लेकिन आगे नए रोग से बचे रहेंगे। शनिदेव सतयुग बनाकर बैठे हैं जरूर चौथे स्थान में, जबकि यही तुला राशि वालों के लिए शनिदेव ढैया बनाकर भी बैठे हैं। और ढैया का प्रभाव देंगे या सतयुग का प्रभाव देंगे, किसके प्रभाव की प्रधानता होगी। लेकिन एक बात है तुला राशि वालों के लिए कि अब ढैया बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं रहेगा। चतुर्थ ढैया का असर नहीं दिखेगा और सतयुग का प्रभाव जरूर दिखेगा। फिर भी 17 अगस्त तक परेशानी तो बनी रहेगी। ढैया पीक पर रहेंगे और 17 अगस्त तक सूर्य शनि का दृष्टि संबंध के कारण कर्म रोजगार में बाधा, मुफ्त की बदनामी, पिता को कष्ट और बाहर जाने के योग बाधित होंगे। कोई प्रेजेंट इनकम आपके बाधित होंगे। साथ साथ में प्रमोशन, इंक्रीमेंट पेंडिंग। लेकिन 17 अगस्त के बाद ये स्थिति पुनः सुधरती है। 17 तारीख तक जो जॉब के लिए प्रयासरत हैं तुला राशि वाले, उनको परेशानी जरूर दिखाई देगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता है कि उन्हें जॉब की प्राप्ति नहीं होगी। प्रयास करते रहना है, उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है। कोई रिजल्ट अगर 17 के अंदर में आ जाए तो भले निराशा दिखाई दे सकती है। बिजनेस कारोबार में भी यही स्थिति है कि 11 अगस्त तक आपको अपने पार्टनरशिप से झगड़ा, विवाद, अलगाव की स्थिति या बहुत जगह ऐसी स्थिति है जहां पार्टनर अलग हो चुके हैं, झगड़े भी हुए हैं, कहीं कहीं तो पार्टनरशिप में मुकदमे के योग बने हुए हैं और नए पार्टनरशिप अभी सोचना भी नहीं है। बिजनेस में भी उतार चढ़ाव, आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, कहीं आपके पैसा फंस रहे हैं, जिन्हें आपने उधार दिया है वह लौटाने का नाम नहीं लेता है। अभी तक तो बिजनेस की स्थिति उतार चढ़ाव भरी हुई है। 11 अगस्त के बाद कुछ सुधार जरूर दिखता है, क्योंकि बिजनेस के स्वामी भले ही 7वें घर से हट करके 6ठे घर में आएंगे, लेकिन वहां आपके संघर्ष, मेहनत से फल जरूर दिखाई देगा। एजुकेशन, शिक्षा के लिए 17 अगस्त तक कुछ परेशानी है। कहीं कोई आपके उस शिक्षा संबंधित कार्य फंसे हुए हैं तो वहां बाधा। अगर आपको मन नहीं लगता है पढ़ाई में तो आप 17 तारीख तक वेट करें। 17 के बाद निश्चित तौर पे आपको मन लगेंगे पढ़ाई में। और बहुत सारे ऐसी स्थिति है जहां पर उतार चढ़ाव भी एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में दिखाई देते हैं। उस शिक्षा की बात की जाए तो 17 के बाद, 17 अगस्त के बाद रिश्ते, नाते, कुटुंबों के बीच में जो भी मनमुटाव है, परेशानी है, वह समाप्त। आप महसूस करेंगे कि वहां से आपको सपोर्ट मिल रहे हैं। खास तौर पर अगर आप देखें तो एक बात स्पष्ट है, जहां आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे विवाद झगड़े का योग क्लियर दिखता है, या कहीं बहुत अधिक स्थिति बढ़ गई है तो मुकदमे के रूप ले लिए हैं। वहां सतर्क रहना है। बड़े भाई बहनों से आपको सहयोग है। माता को कष्ट, माता की तरफ से कष्ट 17 अगस्त तक, उसके बाद ठीक है। और पिता की तरफ से पूरी तरह से आप सहयोगी हैं। दाम्पत्य जीवन में झगड़े, विवाद, कलह, उतार चढ़ाव बनी हुई है। कभी कभी आपके गुस्सा के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति का भी
डाइवर्स होने की स्थिति को भी जन्म दे रहे हैं। यहाँ आप बुद्धि विवेक से काम लें, कम से कम कोई बड़े निर्णय 11 अगस्त तक ना लें, अन्यथा हो सकता है कि परिणाम बुरी हो। और नए विवाह के लिए जो प्रयासरत है, जो विवाह योग्य है, विवाह करना चाहते हैं, अभी उनके योग अच्छे नहीं है, कहीं बात चल रही है, तो हो सकता है कि अंततः वह टल जाए या आगे बढ़े, विलंब हो, रुके। जहां आप चाहते हैं विवाह करना वहां भी परेशानी हो। और ये एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रेम विवाह वालों के लिए 11 अगस्त के बाद योग बनते हैं। प्रेम प्रसंग में झगड़े, विवाद, उतार चढ़ाव निश्चित तौर पर दिखाई देता है, लेकिन 17 अगस्त के बाद यदि आपको प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलना है तो 17 अगस्त के बाद ही प्रयास करें, कोशिश करें कि आप विवाह की बात करें। ऐसे भी अगर कोई निर्णय लेना हो तो प्रेम प्रसंग में 17 तक कोई निर्णय ना ले। अच्छा है कि आप दूरी बनाए रखें और चुपचाप रहें। संतान के तरफ से कुछ परेशानी, टेंशन है, संतान के कर्म को लेके परेशानी, मांगलिक कार्य को लेके परेशानी। जो संतान जन्म ले रहे हैं उनको भी चाहिए कि यदि ऑप्शन हो तो 17 अगस्त के बाद, 17 अगस्त तक जो संतान जन्म ले रहे हैं वहां परेशानी है। और जो गर्भवती महिला है उन्हें गर्भपात के योग भी बने हैं। 17 अगस्त तक सावधान रहना चाहिए। संभव हो तो आप चाहें तो संतान गोपाल का पाठ करते रहे, मृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे। इससे आपके संतान और आप दोनों सुरक्षित रहेंगे। यदि किसी कारणों से 17 से पहले आपके संतान आ रहे हैं तो आप निश्चित अपने तरफ से पूरी तरह से सुरक्षा कर ले या मृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करा ले या करते रहे। धन संपत्ति की यदि बात की जाए तो धन संपत्ति के मामलों में अभी आपका हाथ तंग नहीं रहेगा। हमेशा कहीं न कहीं से धन आते रहेंगे। खास तौर पर आप देखेंगे कि 17 अगस्त के बाद सूर्यदेव के घर बदलने के बाद आपके धन की स्थिति बढ़ गई। आपके फंसे हुए पैसे मिलने लगे। कहीं से धन आना है वह 17 के बाद मिलेंगे। कोई साइड बिजनेस इनकम, कमीशन जैसी बात हो रही है तो 17 के बाद दिखाई देता है। और आर्थिक लेन देन में कहीं पैसे फंसे हैं तो 17 के बाद क्लियर होंगे। प्रॉपर्टी संबंधित बात अगर की जाए तो आप 17 तक कोई निर्णय ना लें। ऐसा है कि इस अवधि में आप फंस सकते हैं। किसी तरह का आपको सरकारी परेशानी दिखाई दे सकता है और आपके द्वारा खरीदे गए प्रॉपर्टी आगे परेशानी भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए 17 के बाद निश्चित तौर पर आपको प्रॉपर्टी की सुख दिखाई देता है। वाहन खरीदना चाहते हैं 17 के बाद, कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित लिटिगेशन झगड़ा पूर्व से है तो आप वेट करें, 17 के बाद अपने निर्णय की ओर जाए, निश्चित आप सफल होंगे। यदि हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो हेल्थ वाइज पुराने रोगों का भय रहेगा, यह परेशानी है। और जो पुराने रोगों से लड़ते आ रहे हैं उसका अगर रोग बढ़ जाता है तो आप निश्चित मृत्युंजय मंत्र का सहारा ले। शनिदेव अपने प्रभाव दिखाएंगे। निराशा से बचे, कोई भी निर्णय सोच समझ कर ले। नहीं समझ में आए तो अपने प्रियजन से, जिन्हें आप अच्छा मानते हैं, उनसे निर्णय ले और या नहीं तो उसे टाले। क्रोध में, आवेश में कोई भी निर्णय 11 तक ना ले, वह आपके हित में अच्छा नहीं है। कंपटीशन के माध्यम से यदि जॉब चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा योग है। खास तौर पर गुरुदेव की दृष्टि 10वीं पर है, इसलिए कंपटीशन के माध्यम से जॉब आपको 17 अगस्त के बाद दिखाई देता है। आप प्रयास करते रहें। बाहर जाने की बात यदि हो रही है तो इस माह में थोड़ी एक्सपोर्ट इंपोर्ट संबंधित कार्य के लिए आप बाहर जा सकते हैं। व्यापार बिजनेस के लिए आप बाहर जा सकते हैं। और जॉब प्राप्ति के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो एक बात जाने, 17 अगस्त के बाद जाए। तो इस तरह हम देखते हैं कि तुला राशि वालों के राशिफल क्या कहते हैं अगस्त 2022 का। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।